नमस्कार दोस्तों। आज मैं उपस्थित हूँ आपके बीच में और हमेशा ही हिंदी का कोई महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आता रहता हूँ। हमारी आपसे बहुत सारी बातें होती रहती हैं और ये जो मेरा मूल उद्देश्य है वो यही है कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें हिंदी को लेकर एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, बहुत बड़ा भाग रहता है। तो चाहे वो वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, स्वर व्यंजन है, इसके अलावा शब्दों और वाक्य से संबंधित, शब्द से संबंधित और प्रत्यय, उपसर्ग, अलंकार, रस, ना जाने कितने हिंदी के टॉपिक हैं जिन पर बात की जाए तो घंटों बात की जा सकती है। लेकिन इस चैनल के माध्यम से हमने कुछ छोटे छोटे टॉपिक को लिया और उनको आपके बीच में रखने का प्रयास किया। आप सभी साथियों ने उनको सराहा। तो निश्चित रूप से आज के दौर में ये बहुत सिंपल से वीडियो में बनाता हूँ जो आपके द्वारा प्रशंसा की जाती है तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह की वीडियो डालूं और आज मेरे मन में आया कि आपसे सीधी सीधी बात करूं, सीधे जुड़ने का प्रयास करूं। मैं हूं शैलेंद्र यादव, शिक्षक हूं और आपके बीच अभी तक प्रत्यक्ष कभी नहीं आया और आज सामने से आकर बात करने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों, हिंदी विषय ही ऐसा है कि इसमें अगर कोई सा भी टॉपिक ले लें, कोई भी विषयांश ले लें, फॉर एग्जाम्पल यदि हम अलंकार की बात करें तो जब हम सहज चर्चा करेंगे तो वो हमारे समझ में आ जाएगा और बिल्कुल उदाहरण के माध्यम से ही समझ में आता है। जैसे अलंकार एक टॉपिक है, अलंकार एक विषयांश है कि भाई अलंकार कहते किसे हैं, तो सीधी सी बात है, अलंकरण करने को अलंकार कहते हैं। जिस तरह से किसी स्त्री पुरुष जो अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए आभूषण ग्रहण करता है, विशेषकर स्त्रियों के संदर्भ में कहें, आभूषण ग्रहण करने से स्त्री सुंदर प्रतीत होने लगती है, ठीक उसी तरह काव्य में भी जब अलंकार आ जाते हैं तो उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। इसे हम बहुत ही सरल तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले या सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, या जिन तत्वों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए तो उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार होते किस प्रकार के हैं, कौन कौन से तरीके से चमत्कार उत्पन्न हो सकता है, तो जो विद्वानों ने समीक्षा की और ये पाया कि कविता चूंकि शब्दों के माध्यम से सुसज्जित हो सकती है और अर्थ के माध्यम से, तो काव्य के काव्य में जो अलंकार हैं उनके प्रमुख रूप से, प्रमुख यहाँ पर ये शब्द पर भी फोकस करना होगा कि दो तरह से, एक तो शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार। काव्य में जहां पर शब्द के माध्यम से अलंकार शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, सौंदर्य बढ़े, वहां पर शब्द अलंकार, और जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य का सौंदर्य बढ़े, चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहां पर अर्थ अलंकार होता है। तो ये बातें बहुत सहज तरीके से यदि हम लोग जैसे व्यवहारिक बात करते हैं उस तरह बात करेंगे तो हमारे हिंदी के बहुत सारे टॉपिक स्पष्ट हो जाएंगे। अलंकार ही की बात की है, रस की बात करें, शब्द विन्यास की बात करें, वाक्य विचार की बात करें, शब्द विचार की बात करें, बहुत सारी बातें हैं जिनसे हम बात करके और सहज बात करके ही बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते चलेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो बस जुड़ने का प्रयास था आप सभी से। आप लोग SK एजुकेशन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।